नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ देव चौहान। आइए आपको बताते हैं कौन सी रही आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। नवक्रांति के 5 वर्ष हुए पूरे, नव कार्यकारिणी का हुआ गठन। नवक्रांति कोर कमेटी की बैठक आज देहरादून उज्जवल रेस्टोरेंट में हुई, जिस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारीगण मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने कहा, नवक्रांति के 5 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर नई कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। बैठक में पहुंचे कई वक्ताओं ने विचार रखे और संगठन का विस्तार तथा जनहित मुद्दों पर कैसे काम किया जाएगा, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में पहुंचे उत्तरकाशी से बलदेव भंडारी का कहना है कि नवक्रांति एक सामाजिक संगठन है और समाज में फैली कुरीतियों तथा जनहित समस्याओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करता आ रहा है और आगे भी करेगा। वहीं आज नवक्रांति के 5 वर्ष पूरे होने पर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें गजेंद्र जोशी को प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया। जोशी ने कहा, प्रदेश की तमाम छोटी मोटी समस्याओं को गहनता से विचार विमर्श कर आगे संगठन के सामने रखा जाएगा। वहीं इसकी रूपरेखा तथा संगठन के संविधान के अनुसार ही जनहितैषी कार्य किए जाएंगे। कैमरा पर्सन रमेश नेगी के साथ जिला संवाददाता दीवार नौचार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। जवाहर सिंह चौहान है और मैं कैनरा बैंक से सीनियर मैनेजर से रिटायर हूँ और इससे पूर्व मैं जौन साहब और कर्मचारी मंडल का अध्यक्ष भी रहा हूँ और अपने कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन में ऑल इंडिया में मैं एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी था। और आज का जो उद्देश्य है नवक्रांति स्वराज मोर्चा, ये इसकी कार्यकारिणी का आज गठन होना है। और नवक्रांति ने जो पीछे जो भी काम किए, सामाजिक काम किए, वो एक काबिल तारीफ़ है। जहाँ तक मैंने नोटिस में, चाहे वो हमारे विशाल खत्म कोटे के अस्पताल का मामला हो या मैसासा का बाढ़ से संबंधित जो भी कार्य हुए हैं, या एकलव्य स्कूल में जब वहाँ बाढ़ आई कालसी में, तो नवक्रांति मोर्चा सबसे आगे रहा। जहाँ पे भी ज़रूरत होती है सामाजिक चेतना की या साम्राज्यिक, जहाँ भी कहीं भ्रष्टाचार फैल रहा है, नवक्रांति के जितने भी पदाधिकारी है सबसे पहले वहाँ उपस्थित रहते हैं और भ्रष्टाचार को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे जो है इनके कार्यकारिणी में कोई कमी रही है। एक संगठन का एक प्रारूप होता है और एक निश्चित अवधि होती है। उसकी अवधि के बाद संगठन का जो प्रारूप है वो पुनर्गठित होता है, उसको एक्सपेंड भी करते हैं। कुछ पदाधिकारी उसमें नए जुड़ते हैं और कुछ को उनको और बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। संगठन में ये चलता है और इन क्रांतिकारी जो भी ये संगठन है, इनमें किसी भी कार्यकर्ता में कोई ऐसी कमी नहीं थी कि जिसकी वजह से कार्यकारिणी को ये पुनर्गठित किया जा रहा है। पुनर्गठन का मतलब है कि जब एक अवधि खत्म हो जाती है, उसका पीरियड टेन्योर खत्म हो जाता है, तो कार्यकारिणी को फिर से दोबारा से उसको बनाया जाता है। बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि जो नवक्रांति जो ये मोर्चा है, ये जो भी कार्य कर रहे हैं अभी तक भी उन्होंने किए और आगे तो हमें और भी उम्मीद है कि आगे इनके और भी अच्छे कार्य होंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या क्या कहते हैं सड़क के मामले हो। और जिस तरह से भी हमारे आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज हमारी महिलाएं परसों से पीड़ित होकर के सड़क पर अगर दम तोड़ रही है, तो हमारी जो भी इस समय सरकारें हैं उनके लिए शर्म की बात है। और नवक्रांति जो मोर्चा है ये उसके लिए बहुत ही बेहतरी से काम कर रहे हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में ये बढ़ चढ़ करके आगे काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से दलगत नीति से, अंतर्गत राजनीति से ऊपर उठ के ये लोग काम करते हैं, जो भी जितना भी मेरे नोटिस में आज तक आया। देखो, बिल्कुल निसंदेह है कि हम ये नवक्रांति स्वराज मोर्चा के हम फाउंडर मेंबर रहे हैं इसके। और आज नवक्रांति स्वराज मोर्चा जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के पूरे उत्तराखंड में चर्चाओं में है, चाहे वो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार को लेकर के हो या जन मुद्दों को लेकर के हो। बखूबी नवक्रांति ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का काम किया है। और आज ये जो है कार्यकाल जो पूर्ण हुआ है, जो पुराने जो पदाधिकारी थे, तो इसमें नव कार्यकारिणी गठित की गई है और उसका पुनः जो है कार्यकारिणी का विस्तार जो हो रहा है, तो ये भी शुभ संकेत है कि आज जो है नवक्रांति पूरे प्रदेश स्तर में इतनी लोकप्रिय हो गई है जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के, कि आज जो है इसका विस्तार करने की जो आवश्यकता पड़ी है, तो इसका विस्तार किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, लोगों के मन में ये जो शंकाएं हैं, नवक्रांति स्वराज मोर्चा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये सामाजिक संगठन है और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन जागृति का संगठन है। और ये जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जो है सामाजिक चेतना का संगठन है। और निसंदेह जिसके अंदर योग्यताएं होंगी, तो ये लोकतंत्र का पर्व है। इसमें अगर किसी संगठन से कोई व्यक्ति जिसके अंदर क्षमताएं हैं, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, समाज सेवा का जज्बा है, तो राजनीति में भी वो जा सकता है। इसमें कोई बंदिशें नहीं है संगठन की ओर से कि वो राजनीति
नहीं कर सकता है। कहीं किसी भी बायोलॉजी में ये नहीं लिखा हुआ कि कोई व्यक्ति जो है वो संगठन से उठ करके राजनीति में नहीं जा सकता है। तो निसंदेह है हमारे संगठन में भी कई लोग हैं जो राजनीतिक बहुत अच्छी पहचान रखते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति करेंगे तो उनके साथ भी संगठन पूरी तरीके से खड़ा रहेगा जिस भी क्षेत्र में वो जाएं। एक नहीं है, कई उपलब्धियां स्वराज नवक्रांति स्वराज मोर्चा की रही हैं। चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जो है अभी आपने देखा होगा कि 1-2 साल पहले ही जो समाज कल्याण का जो छात्रवृत्ति घोटाले का मामला था, तो मूलतः नवक्रांति स्वराज मोर्चा ने ही उस मुद्दे को उठाया था और आज उसमें कई बड़े बड़े नाम उसमें अधिकारियों के आ रहे हैं, कई उसमें जो है गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई के ऊपर केस चल रहे हैं। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जिनको कि नवक्रांति ने पूरे प्रदेश में उठाया है। आप जो है परीक्षाओं को लेकर के बेरोजगारों के लिए नवक्रांति ने जो समय निर्धारित नहीं होता था पहले, तो कई विभागों में जब भर्तियां निकली हैं, जब नवक्रांति ने उठाया तो उसमें कई जो है निर्धारित की गई तिथियां कि कब जो है आवेदन होंगे, कब उसमें परीक्षाएं होंगी। तो तमाम ऐसी जन सरोकार से लेकर के जो मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, वो पूरे प्रदेश में नवक्रांति उठा रही है। चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो। पिछले 1-2 साल पहले हमने शिक्षा को लेकर के भी नवक्रांति सड़कों पे उतरी थी, जिसमें आपने देखा होगा कि उसके बाद जो है कई विद्यालयों में बायोमेट्रिक जो है वो उपस्थिति का प्रचलन यहाँ पे उत्तराखंड में शुरू हुआ है। तो नवक्रांति ने ऐसे कई अनगिनत काम करवाए हैं जो जनहित के मुद्दे हैं। तो ये थी उत्तराखंड की वो तमाम बड़ी खबरें जो बनी रही आज की सुर्खियां। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए और बने रहिए DCP न्यूज़ के साथ।